हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है। जलवायु परिवर्तन के बारे में हम लोग पूरी जानकारी आज के वीडियो में देखने वाले हैं, आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जलवायु क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जलवायु क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जलवायु के प्रकार, और उसके बाद हम लोग जलवायु परिवर्तन क्या है वो पढ़ेंगे। ठीक है, मेन टॉपिक तो हमारा है कि जलवायु परिवर्तन क्या है। तो उससे पहले जानना ज़रूरी है कि जलवायु क्या है। ठीक है, और जलवायु के कितने प्रकार होते हैं, तो इसलिए मैंने पहले उसी को मैं पहले बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे जलवायु की जो है पृथ्वी की जलवायु में कितना परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन के कारण, और फिर हम लोग पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, और फिर हम लोग पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन को किस तरह से रोक सकते हैं। ठीक है, यानी जलवायु परिवर्तन को रोकने के उपाय। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जलवायु क्या है। देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक दो दिन का जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बरसात हो गया, या डेली बरसात हो रहा है एक महीने तक। ठीक है, या मान लीजिए कि एक दो दिन का जो वायुमंडलीय दशाएं हैं उसको कहते हैं मौसम। ठीक है, एक दो दिन का या महीने भर का या हफ्ते भर का या महीने भर का जो है वायुमंडलीय दशाएं किस तरह की हैं, मतलब गर्मी होगा कि बरसात होगा। ठीक है, इस तरह की परिस्थिति को मौसम कहा जाता है। और जलवायु क्या है, तो जलवायु 30 से 50 साल, ठीक है, मान लीजिए एक एवरेज 50 साल तक के वायुमंडलीय दशाओं के औसत को क्या कहते हैं, जलवायु कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि 50 सालों तक जो है मौसम किस तरह का रहा या किस तरह का रहेगा उसको कहते हैं जलवायु। ठीक है, मतलब एक बड़ा टाइम में और बड़ा क्षेत्र में वायुमंडलीय दशाएं किस तरह की रहेंगी उसको कहते हैं जलवायु। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अच्छा, वायुमंडलीय दशाएं क्या होती है, तो देखिए वायुमंडलीय दशाएं मतलब हो गई जैसे कि गर्मी रहेगा कि बरसात रहेगा कि जो है ठंडा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह मतलब क्या रहेगा उसी को वायुमंडलीय दशाएं कहते हैं। तो यहाँ तक समझ गए कि जलवायु क्या है। ठीक है, अब चलिए हम लोग जानते हैं आगे और कि जलवायु और मौसम की पहचान इनके तापमान, वर्षा और वाष्पीकरण के आधार पर किया जाता है। जैसे जलवायु और जो मौसम की पहचान है वो किस तरह से की जाती है, किस आधार पर की जाती है, तो तापमान, वर्षा और वाष्पीकरण के आधार पर की जाती है। ठीक है, कि मतलब कि जैसे तापमान अगर ज़्यादा हो गया या जो है वर्षा ज़्यादा हो रहा है या वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है, मतलब 50-60 सालों तक। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, और एक दो दिन अगर तापमान ज़्यादा रहता है या ज़्यादा बारिश होता है या वाष्पीकरण ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि मौसम बदला है। ठीक है, मौसम बार बार बदलते रहता है। ठीक है, एक दो दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, या हफ्ते भर में, या महीने भर में। ठीक है, जैसे अभी भारत के मौसम की बात करें तो क्या होता है, 4 महीने गर्मी, 4 महीने बरसात, ठीक है, 4 महीने ठंडा। तो इन सबको बार बार बदलते रहता है, तो इसको मौसम कहा जाता है। ठीक है, अगर यही 50-60 साल में जो है लगातार 50-60 साल तक अगर जो है बरसात ही रहता या धूप ही रहता तो उसको हम लोग कहते हैं कि जलवायु है। ठीक है, उसको जलवायु परिवर्तन, जैसे 50 साल तक धूप रहता उसके बाद फिर ठंडा आ जाता तो हम लोग कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मौसम जो है बार बार बदलते रहता है और जलवायु जो है 50-60 साल में एक बार बदलता है। ठीक है, अब चलिए आगे जानते हैं। हमारे देश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब भाषा के मौसमी शब्द से हुई है जिसका मतलब मौसम होता है। जो हमारे देश भारत जो है उसमें मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, मानसून शब्द कहाँ से आया, अरब भाषा से आया, और कौन से शब्द से आया, मौसमी शब्द से आया जिसका मतलब मौसम होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी मतलब कि जो है
मानसून वाला जो है, हम लोग जैसे कहते हैं, यहाँ पर मैंने बताया जस्ट कि मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो हमारे देश में यानी हमारे महादेश में, जो महाद्वीप में जितने क्षेत्र में मानसूनी जलवायु पाई जाती है उन सबको एक और नाम दिया गया है मानसूनी एशिया। ठीक है, उन सबको क्या कहते हैं? मानसून एशिया कहा जाता है। आप देख सकते हैं एशिया में पूरे यहाँ से यहाँ तक ये जलवायु पूरा देख सकते हैं कि मतलब ये मानसून के बारे में बताया गया है कि मानसून मतलब कितनी तारीख को यहाँ तक इस क्षेत्र तक आ जाता है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। लेकिन एक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पूरा एशिया है, ठीक है, जहाँ भी मानसून जलवायु मतलब जितने क्षेत्र तक मानसूनी जलवायु पाई जाती है उसको मानसून एशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, जितने भी क्षेत्र में मानसून जलवायु पाया जाता है उसको मानसून एशिया के नाम से जाना जाता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जलवायु के क्या क्या प्रकार होते हैं? ठीक है, वैसे मुख्य रूप से जलवायु के 6 प्रकार मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 6 प्रकार होते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रकार होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु। देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आर्द्र क्षेत्र शामिल है। आर्द्र जो है, आर्द्र क्षेत्र मतलब कि पूरा एकदम सूखा क्षेत्र, ठीक है, गर्मी वाला। तो देखिए मतलब कि वहाँ पर जो है आर्द्र मतलब क्या हुआ, बारिश भी हो रहा है और गर्मी भी तेज़ है। ठीक है, बारिश भी हो रहा है और गर्मी भी तेज़ है, मतलब वहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, तो जिससे क्या होता है उसको आर्द्र कहा जाता है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का औसत तापमान जो होता है लगभग 65 डिग्री तक रहता है। आप समझ सकते हैं कितनी गर्मी होगी। इन क्षेत्रों की वर्षा 50 से 60 इंच होती है, जो है वर्षा भी ज़्यादा होती है लेकिन गर्मी भी ज़्यादा रहती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण एशिया शामिल है। कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण एशिया। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जानवर और जो है मतलब अलग अलग प्रकार के जानवर और पौधे पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा प्रकार आता है ध्रुवीय जलवायु। देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र ठंडे और शुष्क होते हैं, मतलब सूखा क्षेत्र होते हैं और ठंडे भी होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में कोई पौधे नहीं उगते और यहाँ बहुत कम जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि ध्रुवीय भालू। ठीक है, यहाँ पर ध्रुवीय होगा, ध्रुवीय भालू, व्हेल और पेंगुइन आदि, मतलब यह सभी जानवर जो है ध्रुवीय जलवायु में पाए जाते हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्रुवीय जलवायु में कौन मतलब किस तरह के जानवर पाए जाते हैं या कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रकार है समशीतोष्ण जलवायु। देखिए, जो समशीतोष्ण जलवायु होता है उसमें ठंडी सर्दियाँ और हल्की गर्मियाँ भी होती है, मतलब दोनों तरह की होती है। ठंडी सर्दियाँ होती हैं और हल्की गर्मियाँ और हल्की गर्मी और हल्की सर्दियाँ भी होती है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद उत्तरी अमेरिका और यूरोप इन क्षेत्रों के प्राथमिक उदाहरण है। कौन कौन से आते हैं क्षेत्र इसमें? उत्तरी अमेरिका और यूरोप। ठीक है, यहाँ पाए जाने वाले पौधे कौन कौन से होते हैं? मैपल, ओक, विलो आदि। उसके बाद है यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो पक्षी, खरगोश, गिलहरी। ठीक है, मतलब यह सभी जानवर और पौधे पाए जाते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद आगे है चौथा प्रकार शुष्क जलवायु किसे कहते हैं? देखिए, शुष्क जलवायु उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तरह ही होती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मैंने क्या बताया, ये आर्द्र होती है और उसके बाद यहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होती है। जो शुष्क जलवायु है वो कहाँ पर पाया जाता है? मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये सभी क्या है? शुष्क जलवायु के उदाहरण हैं। ऐसे क्षेत्रों में केवल झाड़ियाँ पाई जाती हैं। जो शुष्क जलवायु होता है वहाँ पर केवल झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पाए जाने वाले जानवर जो है सांप, कीड़े, शिकारी, ये सभी पाए जाते हैं। शिकारी जानवर पाए जाते हैं, मतलब जैसे शेर, बाघ हो गया, चीता हो गया। ठीक है, ये सभी पाए जाते हैं। इसके बाद अगला है पांचवा प्रकार भूमध्यसागरीय जलवायु। देखिए, भूमध्यसागरीय जलवायु होता है उसमें हल्की सर्दियाँ होती है और गर्म मौसम होते हैं।
मतलब हल्की सर्दियाँ भी होती हैं और हल्का गर्म भी मौसम होता है। मौसम मतलब कि हल्का हल्का गर्मी आता रहता है कभी कभी। तो दक्षिणी कैलिफोर्निया इस तरह के जलवायु का प्रमुख उदाहरण है। ये जलवायु जो भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिणी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। ठीक है, मतलब दक्षिणी कैलिफोर्निया है उस तरह के क्षेत्र में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में सांपों और बाजों के साथ छोटी छोटी झाड़ियाँ देखी जा सकती हैं। इन क्षेत्रों में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? सांप, बाज, ये सभी जीव पाए जाते हैं। और यहाँ पर कौन से पौधे पाए जाते हैं? तो छोटी छोटी झाड़ियाँ यहाँ पर देखी जा सकती है। यहाँ तक समझ गए। अब चलिए अगला, टुंड्रा जलवायु। ठीक है, छठा प्रकार टुंड्रा जलवायु। देखिए, टुंड्रा जलवायु वाले जो क्षेत्र होते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं। ठीक है, जैसे पहाड़ इसके उदाहरण है। इन क्षेत्रों में पौधे का जीवन काफ़ी कम है। क्या है? काफ़ी कम है। यहाँ पर जो है मतलब जल्दी जल्दी पौधे जो है बूढ़ा होकर के सूखने लगते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर जानवर भी पाए जाते हैं, लोमड़िया, भेड़िए, भालू, गिलहरी, ये सभी जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ तक समझ गए कौन कौन से जलवायु के प्रकार पाए जाते हैं। उसके बाद जलवायु परिवर्तन हम लोग पढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन क्या होता है? देखिए, वो सब तो बेसिक था, अब यहाँ से हमारा शुरू होता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र में बहुत समय बाद यानी 50 से 60 सालों बाद, ठीक है, उसके जलवायु का बदलना ही जलवायु परिवर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि पिछले 50-60 साल तक जो है भारत में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। ठीक है, अब पता चला कि अगले 50-60 सालों बाद वहाँ पर केवल धूप ही होने लगा। तो ये क्या हुआ? पहले बारिश हो रहा था 50-60 साल तक, उसके बाद फिर क्या हुआ? धूप होने लगा। तो ये क्या हुआ? एक तरह से मतलब मौसम बदल गया। ठीक है, कितने समय बाद? बहुत लंबे समय बाद। जब लंबे समय बाद मौसम में परिवर्तन होता है तो उसको कहते हैं जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि कुछ साल पहले किसी राज्य या देश में बहुत अधिक ठंडा हुआ करता था और वह आज रेगिस्तान में बदल चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्षेत्र आपको जो दिख रहे हैं, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर जो है एक मिनट, ये क्षेत्र जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर पहले जो है ये देख रहे हैं पूरा रेगिस्तान है एकदम। तो यहाँ पर बहुत साल पहले जो है एकदम पूरा ठंडा क्षेत्र हुआ करता था यहाँ पर। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हो गया और ये धीरे धीरे जो है रेगिस्तान में बदल गया। तो ये रेगिस्तान में बदलता कैसे है? जैसे पूरा ठंडा मौसम था एकदम और अचानक जो है 50-60 साल बाद जो है 30 साल बाद, 40 साल बाद, ठीक है, एक मतलब निश्चित टाइम नहीं है कि 50 साल बाद ही, लेकिन एक एवरेज औसत टाइम मानते हैं एक कि 30 से अधिक समय तक यानी 40 से 50 साल तक, 60 साल तक जो है मौसम अगर बदल जाता है तो उसको कहते हैं जलवायु परिवर्तन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पृथ्वी की जलवायु में अगर परिवर्तन हो रहा है तो कितना परिवर्तन हो रहा है? ठीक है, ये भी जानना ज़रूरी है कि पृथ्वी की जलवायु में अगर परिवर्तन हो रहा है तो कितना परिवर्तन हो रहा है। देखिए, वैसे पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन अगर माने तो औसतन मतलब पिछले 100 साल की अगर बात करें हम लोग, पिछले 100 साल की, तो औसत तापमान मतलब 2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है बढ़ा है। अभी पिछले 100 साल तक 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा है, जिससे कि पिछले जो है 5 साल 10 साल जो है वो बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिन रहे हैं। ठीक है, आप ये भी देख रहे होंगे पिछले जो है पिछले साल से या पिछले 2-3 साल तक बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़े हैं। आपको ऐसा मतलब महसूस हुआ होगा। तो ये इसलिए हुआ है कि पृथ्वी के जलवायु में परिवर्तन जो है थोड़ा बहुत हुआ है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत हुआ है। 2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ा है। ये जो है विशेषज्ञों का मानना है ये कि 2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान बढ़ा है। तो इस तरह से जो है इतना मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ने से ऐसे मतलब जलवायु परिवर्तन नहीं हो जाता है, लेकिन पेड़ पौधे जो है या जीव जो है उनके स्वास्थ्य पर जो है असर पड़ता है इसका।
ठीक है। 1-2 डिग्री बदलता है तो जलवायु परिवर्तन नहीं हो जाता है, लेकिन जो है इससे पौधों के स्वास्थ्य पर या जीवों के स्वास्थ्य पर जो है, जानवरों के स्वास्थ्य पर जो है प्रभाव पड़ता है थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए अब जलवायु परिवर्तन के क्या क्या कारण हैं इसको हम लोग जानते हैं। तो वैसे तो जलवायु परिवर्तन के बहुत सारे कारण हैं, यहाँ पर भी हमने 4-5 कारण बताए हुए हैं। देखिए सबसे पहला कारण है कि अस्थलाकृति। अस्थलाकृति क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा पहाड़ पर्वत, ठीक है, ऐसे इस तरह की आकृतियाँ बनी होती हैं, ठीक है। ये पहाड़ है, कहीं पर पता चला मैदान है, ठीक है, कहीं पर पठार है, कहीं पर नीचे गड्ढा है, ठीक है। इस तरह की जो आकृतियाँ बनी होती है उसको कहते हैं अस्थलाकृति, ठीक है, या इसी को उच्चावच भी कहा जाता है। तो अस्थलाकृति आप लोग समझ गए किसे कहते हैं। देखिए अस्थलाकृति किस तरह से हमारे जलवायु परिवर्तन का कारण बन रही है। तो इसकी जो अक्षांश और ऊंचाई की सीमाएं हैं, ठीक है, अक्षांश और ऊंचाई की सीमाएं हैं, उन कारणों में से एक है जो सतह के तापमान में उतार चढ़ाव का कारण बनते हैं। इससे जलवायु में स्थानीय परिवर्तन हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए जैसे सॉलिड यहाँ पर एक मैदान है, ठीक है, फील्ड है, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश एकदम पूरा तेज़ गति से पूरा एक समान पड़ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वहाँ पर गर्मी बढ़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। गर्मी बढ़ेगा तो मतलब स्थानीय में जो है 60 मतलब 30-40 साल तक यहाँ पर लगातार ऐसे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है कि स्थानीय जलवायु परिवर्तन हो जाए। स्थानीय मतलब केवल इसी क्षेत्र में, केवल इसी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हो जाए, ऐसा मतलब हो सकता है। और मान लीजिए कहीं पर जो है ऐसे पहाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, और यहाँ पर सूर्य का इधर मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट लाइट ऐसे पड़ रहा है तो केवल पर्वत पर ही पड़ रहा है, उसके पीछे वाले भाग पर यहाँ पर जो है ठंडा ही रह रहा है, यहाँ पर क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन होकर के ठंडा मौसम हो जाए। तो इस तरह से मतलब स्थलाकृतियाँ जो है वो जलवायु परिवर्तन का कारण बनती हैं। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं समुद्र का स्तर। समुद्र का स्तर किस तरह से जलवायु को प्रभावित करता है। देखिए समुद्र और आसपास की जो नदी तालाबों से दूरियां होती हैं उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे तटीय क्षेत्र आंतरिक क्षेत्रों की तुलना में जो आर्द्र होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए, तटीय क्षेत्र जो होते हैं आंतरिक क्षेत्रों की तुलना में ठंडे और आर्द्र होते हैं, इससे बादल बनते हैं। जब इन आंतरिक क्षेत्रों में गर्म हवा और जो समुद्र से ठंडी हवा आपस में मतलब मिलती है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नदी है, ठीक है, ये मान लीजिए नदी या समुद्र ही मान लीजिए कि जल वाला क्षेत्र है, और इसके जल वाला क्षेत्र यहाँ पर जो है आसपास वाला यानी किनारे वाला जो क्षेत्र है, ज़मीन है, वो ठंडा तो होगा लेकिन वो क्या होगा, आर्द्र भी होगा। आर्द्र किसको कहते हैं, जिस पर मतलब लगातार वाष्पीकरण हो रहा है, ठीक है, भाप बन के ऊपर उड़ता रहता है, गीला भी होता है और भाप बन के ऊपर उड़ता भी रहता है। देखिए तो यहाँ वाला क्षेत्र जो है ये पूरा क्या होगा, ये क्षेत्र जो है ठंडा और आर्द्र होगा, लेकिन यहाँ पर गर्मी भी होगी थोड़ा बहुत, ठीक है, गर्मी होगी तभी तो आर्द्र है। तो यहाँ पर गर्मी होगी तो गर्मी वाला जो हवा है वो इधर आ सकता है और इधर से ठंडा वाला हवा उधर जा सकता है, तो जिससे जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं महासागरीय धाराएं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। महासागरीय धाराएं किस तरह से जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है। देखिए यह ऊष्मा और ऊर्जा को भूमि से समुद्र या इसके विपरीत स्थानांतरित कर सकती हैं, इसलिए यह क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। अब देखिए महासागरीय धाराएं कैसी होती हैं। मान लीजिए जो महासागरीय धाराएं हैं, जैसे यहाँ पर ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पर ज़मीन मान लीजिए यहाँ पर प्लेन ज़मीन है और महासागरीय धाराएं जो है यहाँ पर आ गई। जैसे आपने सुना देखा होगा कि लहरें उठती हैं समुद्र से, तो लहरें ऐसे उठी, ठीक है, महासागरीय धाराएं आई और यहाँ पर पता चला कि बहुत ज़्यादा गर्मी था, ठीक है। महासागरीय धाराएं जब आई तो इस क्षेत्र को क्या किया, आर्द्र बना दी और ठंडा बना दी, ठीक है। तो मतलब लगातार ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर जो है जलवायु परिवर्तन हो सकता है, यानी यहाँ का जो जलवायु परिवर्तन है वो आर्द्र और ठंडा हो सकता है, ठीक है, यहाँ की जलवायु हो सकता है।
अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं हवाएं। अगला कारण है हवाएं। तो हवाएं किस तरह से जो है जलवायु को प्रभावित करती हैं, जलवायु परिवर्तन का कारण किस तरह से है। तो देखिए, किसी क्षेत्र की जलवायु हवा की दिशा पर निर्भर हो सकती है, क्योंकि ठंडी क्षेत्र से हवा ठंडी हवा ला सकती है, जबकि गर्म क्षेत्र से हवा गर्म हवा ला सकती है। जैसे देखिए, कोई क्षेत्र गर्म है और कोई क्षेत्र ठंडा है, तो ठंडा वाला क्षेत्र की हवा जब गर्म क्षेत्र में जाएगी तो गर्म क्षेत्र को ठंडा करेगी। अब जब गर्म क्षेत्र वाला हवा ठंडे क्षेत्र में आएगी तो ठंडी क्षेत्र को गर्म कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से जलवायु परिवर्तन हो सकता है। अब चलिए आगे, जलवायु परिवर्तन का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जलवायु परिवर्तन का वैसे तो बहुत मतलब जितने भी जीव हैं जो मतलब हर चीज़ पर प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण के हर चीज़ पर प्रभाव पड़ता है। जैसे महासागर है, महासागरों पर प्रभाव पड़ता है, भूमि पर प्रभाव पड़ता है, वायु, पौधे, जानवर और सूर्य के जो सूर्य से ऊर्जा मिलता है उन सभी का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ के पौधे, मान लीजिए कि झाड़ियों वाले पौधे थे। ठीक है, झाड़ियों वाले पौधे यहाँ पर उगते थे और पता चला जलवायु परिवर्तन हो गया तो यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ अब उगने लगे। ठीक है, झाड़ियाँ खत्म हो गई और यहाँ पर पता चला गर्मी था तो जलवायु परिवर्तन हुआ तो यहाँ पर ठंडा होने लगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ठंडा क्षेत्र हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे जो है चीज़ों पर, बहुत सारी चीज़ों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं जलवायु परिवर्तन को किस तरह से रोके। देखिए, जलवायु परिवर्तन के रोकने के क्या क्या उपाय हैं। सबसे पहला उपाय है कि अपने पर्यावरण को हरा भरा बनाएं। मतलब कि अगर जैसे आपका क्षेत्र जो है ठंडा है, अच्छा क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर मौसम वगैरह भी सब कुछ अच्छा रहता है, आप नहीं चाहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो, तो आपको वहाँ पर जो है उस क्षेत्र को, पर्यावरण को जो है हरा भरा बनाना चाहिए। मतलब पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा पेड़ पौधा नहीं काटना चाहिए, मतलब पूरा हरा भरा रहना चाहिए, तो हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन न हो। ठीक है, अगला है उपाय है ऊर्जा का ज़्यादा उपयोग ना करें। ऊर्जा का ज़्यादा उपयोग अगर आप करते हैं तो भी जलवायु परिवर्तन हो सकता है। अगला है रिसाइकल। देखिए, जितने भी कचरे वगैरह होते हैं, जिससे कि कूड़े कचरे जो होते हैं जिससे कि ग्रीन हाउस गैस जो है बनता है, उसको रिसाइकल के द्वारा, ठीक है, उसको रिसाइकल में डाल देते हैं। रिसाइकल करते हैं जब, उसको एक मशीन होता है, तो रिसाइकल जब करते हैं तो उससे ग्रीन हाउस गैस भी नहीं बनता है और कचरा भी समाप्त हो जाता है। तो रिसाइकल करके जो है ग्रीन हाउस गैस को निकलने से बचा सकते हैं, जिससे कि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है। अगला कारण जो है, अगला उपाय है खुद को और दूसरों को शिक्षित करें। जैसे अगर मतलब कि अपने आप को जो है जानकारी मतलब प्राप्त करते हैं आप कि जलवायु परिवर्तन से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के क्या उपाय हैं, जलवायु परिवर्तन अगर होगा तो क्या क्या होगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें अगर आप खुद सीखते हैं या दूसरों को बताते हैं तो हो सकता है कि वो लोग या आप जो है जलवायु परिवर्तन को होने से रोक सकते हैं। ठीक है, कैसे रोक सकते हैं, तो पर्यावरण को हरा भरा बना सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा का ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी सावधानियां करके आप जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं। तो इसलिए रोकने के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है कि खुद को और दूसरों को शिक्षित करें। ठीक है, मतलब जलवायु के बारे में बताएं कि जलवायु परिवर्तन हो जाएगा तो जो है बहुत सारे नुकसान होंगे। ठीक है, तो इस तरह से दूसरों को बता करके भी आप जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हमारा जो है ख़त्म हो चुका है और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिला होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपके पास कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।